जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मंगल कामनाएं। आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ये मनाना कब शुरू हुआ? क्या ये वाकई कोई समारोह है या कुछ और? सालों से दुनिया भर के लोग आज के दिन महिला दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ था, जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये आइडिया एक औरत का ही था, क्लारा जेटकिन। इन्होंने 1990 में कोपेनहेगन में कामकाजी औरतों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थी। उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हम आज उन महिलाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन में आई चुनौतियों को अपनाया, बल्कि उसका डटकर सामना किया। इस उपलक्ष्य में ऐसे ही कुछ थीम MNT न्यूज नेटवर्क द्वारा आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन महिलाओं का जिक्र है जो अपनी जीवन संघर्ष द्वारा मूल निवासी बहुजनों के लिए प्रेरणा स्थान रही। राजमाता जिजाऊ। माता जिजाऊ एक महान देशभक्त थी, जिनके रोम रोम में देश प्रेम की भावना प्रज्वलित थी। इसके अलावा वे भारत की वीर राष्ट्रमाता के रूप में भी मशहूर थी, क्योंकि उन्होंने अपने वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र के ऐसे बीज बोए, जिनके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चलकर एक वीर, महान, निर्भीक नेता और राष्ट्रभक्त कुशल प्रशासक बने। राजमाता जिजाऊ का पूरा जीवन साहस, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण रहा। भारत की वीर प्रसविनी राजमाता जिजाऊ ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी तमाम तरह की कठिनाइयों का हिम्मत से और डटकर सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धैर्य नहीं खोया और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को भी समाज के कल्याण के प्रति समर्पित करने की सीख दी। इसके अलावा हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने में भी उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। राजमाता जिजाऊ एक बेहद प्रभावी और बुद्धिमान महिला थी, जिन्होंने न सिर्फ मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को मजबूती देने में भी अपना विशेष योगदान दिया और अपनी पूरी जिंदगी मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए समर्पित कर दी। वह सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रमाता और वीर नारी थी। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। उन्होंने न सिर्फ पति और ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि एक ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो हर दौर के लिए एक आदर्श बन सकता है। उन्होंने अपने शासनकाल में हमेशा लाभ हानि को दरकिनार करते हुए समाज और अपनी प्रजा की जरूरतों को समझा। यही कारण है कि वह नई उम्मीद बनकर उभरी। कहते हैं कि अहिल्या के घर के दरवाजे दीन दुखियों के लिए हमेशा खुले रहते थे। वह सबके लिए माँ थी। वह सबकी बात सुनती थी और मदद भी करती थी, जो हर किसी के लिए एक प्रेरक है। राष्ट्रमाता सावित्री माई। सावित्री माई ने 19वीं सदी में छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अपने पति के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने आत्महत्या करने जा रही एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई की अपने घर में डिलीवरी करवाकर उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर उन्होंने डॉक्टर बनाया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके के, खासकर महिलाओं और अनुसूचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता।
उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्राह्मण ग्रंथों को फेंकने की बात करती है। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। ब्राह्मणों के ग्रंथ जल्दी से जल्दी फेंक दो। पंडिता रमाबाई। महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर पंडिता रमाबाई ने उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने मुक्ति मिशन शुरू किया, जो ठुकराई गई महिलाओं बच्चों का ठिकाना था। बम्बई में 20 लड़कियों के साथ शारदा सदन की शुरुआत की। वो संस्कृत की विद्वान थी, इसलिए उनके नाम से पहले पंडिता लगा करता था। उन्होंने आर्य महिला समाज के जरिए उच्च जाति की कुछ महिलाओं को लड़कियों की शिक्षा की कोशिशों में जुटाया। वो 7 भाषाएं जानती थी। पंडिता रमाबाई धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गई और बाइबल का अनुवाद मराठी में किया। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरिये हिंदी के तमगे से नवाजा था। माता रमाई। हर व्यक्ति की सफलता में किसी न किसी नारी का हाथ अवश्य होता है। आज अगर भारत की महिलाएं आजाद है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता रमाई को जाता है। माता रमाई ने किन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मनोबल बढ़ाए रखा और उनका साथ देती रही। खुद अपना जीवन कष्ट में बिताए रखा और बाबा साहब की मदद करती रही। संविधान निर्माता और अनुसूचितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शुरुआती दिनों को संवारने और निखारने में उनकी पत्नी रमाई के अदम्य साहस, चट्टानी संकल्प और सतत संघर्ष एवं तपस्या की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हमारी महिलाएं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति समुदाय से हो, इन सभी महिलाओं पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत की इन महान और वीर महानायिकाओं से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन महानायिकाओं के कार्य को और उनके बारे में आप तक पहुंचाने की हमारी छोटी सी पहल है। महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान, हक, अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका ब्राह्मणी इतिहासकारों ने जिक्र तक नहीं किया। उन सभी महानायिकाओं को MNT न्यूज नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्मरण करता है। आपको बता दें कि आज संसद से लेकर देश के कोने कोने में महिलाओं का सम्मान हो रहा है। महिलाओं के लिए आवाज उठ रही है। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही महिलाओं के हित का, उनके सम्मान का ख्याल आता है? महिला दिवस को छोड़कर अन्य दिनों में महिलाओं के संरक्षण की बातें कहा जाती है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग और विभिन्न राज्य महिला आयोगों की स्थापना हुई है। इनका कार्य है भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की तरफ और जीवन के सभी क्षेत्र में सभी महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तरफ ध्यान देना। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अन्याय, अत्याचारों और मुद्दों, साथ ही चिंताओं को लेकर बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दबाव के तहकीकात करना और आवाज उठाना। क्या ऐसा हो रहा है? आज भारत में महिलाओं पर न केवल अत्याचार बढ़ रहे हैं, बल्कि उनका संवैधानिक प्रतिनिधित्व संकट में है। संविधान को लागू होकर आज 70 साल के बाद भी आज की स्थिति देखते हैं तो हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि संवैधानिक हक, अधिकार व्यवस्था होने के बावजूद क्या वाकई आज महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचारों पर रोक लगी है? क्या महिलाओं के अधिकारों के प्रतिनिधित्व की और उनके मुद्दों और चिंताओं की आवाज वाकई में सुनी जा रही है? क्या महिलाओं का सही नेतृत्व सामने आया है? अगर नहीं तो अपनी आवाज बुलंद करें, महिलाओं के हित में अपनी आवाज उठाएं। जय भीम, जय मूल निवासी।